बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, भारत पर जंगी जुनून सवार है और वो मौके की तलाश में है। पाकिस्तान दुश्मन के इरादों से बाखूबी आगाह है और इसी चीज़ के पेश नज़र आज पाकिस्तान ने स्कर्दू एयरबेस को मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल कर दिया है। आज स्कर्दू की फ़िज़ाओं में पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने परवाज़ें भरी। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर ने पाक फ़ज़ाइया के जवानों से खिताब में कहा कि पाक फ़ज़ाइया खित्ते की जियो स्ट्रेटजिक सूरत हाल से बाखूबी आगाह हैं। दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई की सूरत में भरपूर जवाब जो है इसका दिया जाएगा। उन्होंने इस अज़्म का भी इज़हार किया कि इस वक्त भारत दुनिया से असलहा ख़रीद रहा है, लेकिन भारत को याद रखना चाहिए कि वो असलहे की बुनियाद पर जितना मर्जी मजबूत हो जाए, मगर पाकिस्तान की बर्री, बहरी और फ़ज़ाई अफवाज के इरादों से ज़्यादा मजबूत नहीं हो सकता। व्यूअर्स, एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर ने अपने इस दौरे में अमले की ऑपरेशनल तैयारियों का भी जो है वो जायज़ा लिया है। एयर चीफ ने कादरी एयर बेस पर जारी मुख्तलिफ जो ऑपरेशनल सरगर्मियाँ थी, इसमें बशमूल जंगी तैयारों और अमले की फौरी तैनाती का भी जो है वो जायज़ा लिया गया है। PF अफसरान की जानिब से बेस पर जो तैयारियाँ की जा रही हैं, मंसूबों के बारे में उन्हें आज मुकम्मल तौर पर जो है ब्रीफिंग दी गई और इस पर एयर चीफ ने जो है वो ना सिर्फ इत्मीनान का इजहार किया, बल्कि अपने पैगाम में ये भी कहा कि हम दुश्मन की जानिब से जो असलहा और फ़ौजी साजो सामान के हसूल की दौड़ जो की जा रही है, इससे गाफिल नहीं है और रवायती जंग में ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए जो है पाकिस्तान ज़रूरी इक़दामात जो है वो उठा रहा है। उन्होंने कौम को यकीन दहानी कराई कि दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई की सूरत में पाक फ़ज़ाइया बर्री और बहरी अफवाज के हमरा भरपूर अंदाज में जवाब देने के लिए जो है वो तैयार है। व्यूअर्स, इस इंट्रो में हमने आपको पाकिस्तान की जो इस वक्त तैयारियाँ हैं उस हवाले से कुछ हक़ाइक़ रखे। वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, सियासी जमातों के करता धरता और जिनको जो सिर्फ जमहूरियत का झूठा नारा लगाते हैं, उनके सामने ये हक़ाइक़ रखना बहुत ही ज़रूरी है। जिस तरह आप मुल्क के दुश्मनों के सामने हक़ाइक़ रखते हैं, इसी तरह इन लोगों के सामने भी हक़ाइक़ रखना इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान की सरहदें जो हैं इस वक्त बहुत ही हसास हैं और दुश्मन जो है वो किसी वक्त भी कोई कार्रवाई जो है वो कर सकता है और वो मौके की तलाश में है। आज जो स्कर्दू एयरबेस को ऑपरेशनल किया गया, ये दुश्मन को बावर कराना था कि पाकिस्तान की तमाम अफवाज जो हैं वो तैयार हैं। अगर गिलगित बल्तिस्तान में जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी जिसके मुताबिक किसी किस्म का एडवेंचर अगर किया गया तो पाकिस्तान इसका भरपूर जो है वो जवाब देगा। व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि इस दौरान भारत ने अपनी सलाहियतों को, अपने दिफा को मजबूत करने के लिए पूरी दुनिया से जो है असला ख़रीदना शुरू किया है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी इसमें राफ़ेल तैयारों की ख़रीदारी है, जिसको लेकर भारत के अंदर भी बहुत शोर मच रहा है, क्योंकि वहाँ पर कहा जा रहा है कि शायद मोदी की हुकूमत ने जो है इसमें करप्शन की है। तैयारे जो थे वो महंगे दामों पर ख़रीदे गए, जबकि उनकी प्राइस जो थी वो कुछ और थी। खैर, इस पर भी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। आपको बता दें कि 29 जुलाई को इंडियन रियासत हरियाणा के शहर अम्बाला में जो है रफ़ाल जंगजू तैयारों का पहुंचना जो है मुतवक्के है और साथ ही इंडियन ज़राए के मुताबिक इस दौरान इंडिया फ्रांस से ख़तरनाक हैमर मिज़ाइल का मुआहदा भी कर रहा है। यह मुआहदा इंडियन फ़ौज एमरजेंसी पावर्स के इस्तेमाल के तहत जो है वो कर रही है और इस वक्त कहा यह जा रहा है माहिरीन के मुताबिक इंडिया 60 से 70 किलोमीटर के फासले तक मार करने वाले हैमर मिज़ाइलों को चीन के साथ जारी कशीदगी के पेश नज़र जो है वो ख़रीद रहा है। फ्रांस ने अक्टूबर 2018 में पहला राफ़ेल जंगी तैयारा जो है फ्रांस में ही इंडिया के वज़ीर दिफ़ा के हवाले जो है वो किया था। इंडिया के ख़बर रसां इदारे ANI ने सरकारी ज़राए के हवाले से कहा है कि कम नोटिस के बावजूद फ्रांस हमारे रफ़ाल जंगजू तैयारों के लिए मिज़ाइल सप्लाई करने को भी तैयार जो है वो हो गया है। रफ़ाल के 5 जंगजू तैयारों की पहली खेप जो है कुछ रोज़ बाद यानी 29 जुलाई को हरियाणा में वाक़या फ़ज़ाइया के अम्बाला हवाई अड्डे पर जो है वो उतरेगी। हैमर मिज़ाइल तैयार करने वाली कंपनी साफ़रान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के मुताबिक हैमर मिज़ाइल
दूर से ही आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। फ़िज़ा से ज़मीन पर मार करने वाले इस मिसाइल का निशाना बहुत दुरुस्त जो है बताया गया है। व्यूअर्स, इंडिया ने फ्रांस से 36 जंगजू हथियारों का जो है मुआहिदा किया है। तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए में किया था। व्यूअर्स, इंडिया ने फ्रांस से 36 जंगजू हथियारों का मुआहिदा तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए में किया था। हालांकि इन हथियारों की सही कीमत के बारे में मुतअद्दिद तनाज़ात जो हैं वो पहले ही खड़े हो चुके हैं। ये जंगजू हथियारे फ्रांस की कंपनी दासा ने बनाए हैं और इसकी ख़रीदारी पर कई कई सवालात जो हैं वो उठाए गए हैं। फ्रांस के साथ इंडिया का रफ़ाल हथियारों की ख़रीदारी का मुआहिदा मुतनाज़ रहा है और इंडिया की हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जो जमात है वो मुतालबा करती रही है कि फ्रांसीसी हथियारों की ख़रीदारी में मुबैना तौर पर अरबों डॉलर की बदनवानी पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस्तीफ़ा दें। व्यूअर्स, भारत इस वक्त अरबों रुपया जो है वो जंग के अंदर इस वक्त लगा रहा है। किसी तरह भी वो चाहता है कि ख़ित्ते के अंदर उसकी चुदराहट जो है वो कायम रह सके, बन सके, लेकिन हालात जो हैं वो बदल रहे हैं। उसका मुकाबला चीन के साथ है और चीन के साथ वो तमाम ममालिक जो चीन के साथ इस वक्त मौजूद हैं वो भी ऑटोमेटिकली भारत के इस वक्त निशाने पर हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की अगर हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर जिसको मजबूत करने के लिए और जो भारत के अंदर से आवाज़ें उठ रही थी कि जब चीन ने भारत का बहुत सारा इलाका जो है वहाँ पर कंट्रोल संभाल लिया, यानी वहाँ पर कब्ज़ा कर लिया और अपने कंट्रोल में ले लिया, तो उस वक्त भारत की सूरत हाल ये थी दिफा की कि वो दुनिया में असलहा ख़रीदने की कोशिश कर रहा था। यानी उनके आर्सेनल इतने मजबूत नहीं थे कि वो चीन जैसी एक बहुत बड़ी फ़ौज और मैशत का जो है मुकाबला कर सके। कुछ हमने आज रिसर्च की है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भारत को कितने पैसे की ज़रूरत है, यानी इस जंग को अगर जंग होती है और अगर जंग नहीं भी होती, वहाँ पर दिफा कायम करना यानी अपनी फ़ौज को वहाँ पर पहुँचाना कितना महंगा जो है वो साबित होगा भारत के लिए। व्यूअर्स, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अब भारत के लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है। अब सवाल ये है कि भारत अपनी फ़ौज को दुनिया के सबसे ऊंचे इलाके में किस तरह रख सकता है, जब ये माशी एतबार से भारत के लिए जो है वो नामुमकिन है। एक फ़ौजी को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर रखने की कीमत बहुत महंगी है और भारत क्या ये कीमत देने के लिए तैयार है, ऐसे सवालात जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। भी फ़ौजी को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर रखने की कीमत भारत की पहुंच से बहुत दूर है, यानी उसकी लिविंग कॉस्ट, शेल्टर कैंप्स, जो दौरान जंग किसी भी फ़ौजी को कैसे फ़िट रखा जाएगा, ये तमाम आजमाइशें जो हैं इस वक्त भारत के सामने हैं। अगर हम ये कहें कि जो एक टर्न अराउंड ईयर होता है, यानी फ़ौज को कब वापस बुलाना है, ये टाइम पीरियड जिसमें किसी भी फ़ौजी को सरहद पर रखा जाता है, एक भारतीय फ़ौज को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर रखने की कीमत जो है 15 लाख रुपए जो है भारतीय रुपए है। और इसके साथ साथ अगर हम ये कहें कि बहुत सारे ऐसे अखराजात हैं जो हसास नौयत की होने की वजह से मंजरेआम पर नहीं आते, जो इससे कहीं ज़्यादा हैं। यानी फ़ौजियों को वहाँ पे रखना कम से कम भारत जैसी मईशत के लिए जो है वो नामुमकिन है। व्यूअर्स, अब हम बात कर लेते हैं रास्तों की। जो ज़मीनी रास्ते हैं बहुत ही मुश्किल ये रास्ते हैं जो ज़्यादातर सर्दियों में बंद रहते हैं, बल्कि जो गर्मियों का हिस्सा है उसमें भी तकरीबन बंद रहते हैं। नवंबर से अप्रैल तक तमाम रास्ते जो हैं बर्फ़ से ढके रहते हैं। और श्रीनगर से अगर आपने लद्दाख जाना है तो सिर्फ 2 रास्ते हैं। एक रास्ता जो है रोहतांग पास है, जबकि दूसरा रास्ता जो है ज़ोजिला है। दोनों में से कोई भी रास्ता जो है सारा साल जो है वो खुला नहीं रहता। जो रोहंग टनल है शायद भारत की मुश्किलात में कमी करे, मगर फ़िलहाल ऐसा होता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा। जो बाकी रास्ते हैं वहाँ पर भी कहा जा रहा है कि सर्दियों में ये बंद रहेंगे, तो इन हालात के अंदर भारत के लिए पीछे हटना ही बेहतर था। चूँकि भारत के अंदर जब ये डिस्कशन हो रही थी कि किस तरह चीन का मुकाबला किया जाए, किस तरह अपने से एक बड़ी फ़ौज का मुकाबला किया जाए, तो उस वक्त यही मशवरा दिया गया कि हम यानी भारत जो है वो चीन का मुकाबला नहीं कर सकता। अगर एक ट्रक जो तकरीबन 10 टन तक सामान श्रीनगर से लद्दाख लेकर जाता है, इसकी कीमत यानी इस पे जो ख़र्चा आता है तकरीबन 1 लाख का है। और यही कीमत यानी अगर आपने हवाई रास्ते से सामान वहाँ पर पहुँचाना हो, एक जहाज़ जिसमें मिलिट्री एयरक्राफ्ट यानी जो तकरीबन 59
टन तक सामान ले जा सकता है। 1 घंटे की फ़्लाइट का तकरीबन 24 लाख खर्चा आता है। तो आप इमेजिन करें कि कितना महंगा होगा इस चेन ऑफ सप्लाई को मेंटेन रखना भारत के लिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब सामान लद्दाख में पहुंच जाता है, यानी वो इलाका जहां पर बेस कैंप्स बनाए गए हैं, और फिर उसके बाद फर्दर आगे कारगिल और सियाचिन में अगर ये सामान पहुंचाना हो तो 70% सप्लाई जो है इसके बाद आगे होती है। क्योंकि रास्ते बहुत दुश्वार हैं, तो मकामी आबादी की मदद से जो फ़ौजी दस्ते हैं ये सामान अगले मोर्चों तक जो है पहुंचाते हैं। जो अगला सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि व्हाट स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट डू द सोल्जर्स रिक्वायर। इक्विपमेंट में यानी अगर आपने कारगिल और सियाचिन जैसे महाजों पर जंग हो रही हो, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो भी कुछ इसी तरह का इलाका है जहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा है। फ़ौज को महफूज रखने के लिए और इस काबिल बनाने के लिए कि वो लड़ सकें, बहुत ही मुश्किल आजमाइश है भारत के लिए, क्योंकि फ़ौजियों को गर्म रखने और तैयार रखने के लिए ख़ुसूसी सामान जो है वो ख़रीदना पड़ेगा भारत को। ऐसी इंफॉर्मेशन जो हैं वो भारत की मुख्तलिफ़ जो मीडिया आउटलेट्स हैं जिनकी जो हुकूमत के ख़िलाफ़ हमेशा बोलते रहते हैं वहाँ से की जा रही है, और सर्दियों में ये मुश्किलात में इजाफ़ा होगा। मुश्किल हाल में लड़ाका तरबियत हासिल करनी होगी, क्योंकि भारत की जो फ़ौज है वो तैयार नहीं है कि सर्द मौसम में कैसे लड़ा जा सके। ये जो इलाका है तकरीबन 14,000 फुट की बुलंदी पर वाक़या है, और हम ये अगर कहें कि इस मुकाम पर जाकर लड़ना जो है भारत के लिए बहुत ही मुश्किल होगा तो गलत नहीं है। व्यूअर्स, आपको ये बताएं कि ऊंचाई पर लड़ने के लिए आपको ख़ुसूसी लिबास की भी ज़रूरत होती है, उसकी एक अपनी कॉस्ट है। इसके अलावा जो SCME है की फ़हरिस्त है, इसके मुताबिक रस्सियाँ, ख़ुसूसी हेलमेट, बर्फ़ के जूते, जैकेट्स वगैरह और बहुत सारी चीज़ें जो इसमें शामिल हैं। और हर फ़ौजी को जो है जो सियाचिन में इस वक्त तैनात हैं उन्हें 2 सेट जो हैं वो जारी किए जाते हैं, जिनमें हर एक की कीमत जो है वो 2 लाख रुपए है। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसका सामना इस वक्त भारत को है। तो इसके पेश नज़र भारत ने अपनी खैरियत इसी में समझी कि अपनी फ़ौजों को जो है पीछे हटाया जाए। तो व्यूअर्स, ये कुछ हक़ाइक़ थे जो आपके सामने रखना बहुत ही ज़रूरी थे। वो भारत जिस पर इस वक्त जंगी जुनून सवार है और अमेरिका का बगल बच्चा कोशिश कर रहा है कि इलाके में जो है किसी तरह अमन को जो है नुकसान पहुंचाया जा सके, और उस वक्त उस पर जंगी जुनून जो है सवार है और किसी भी वक्त जो है वो एडवेंचर किया जा सकता है। ये हक़ाइक़ आपके सामने रखना इसलिए ज़रूरी था कि जंग अगर शुरू होती है तो भारत के पास इतनी बड़ी ना तो फ़ौज है ना ही रिसोर्सेज हैं कि वो चीन का जो है मुकाबला कर सके। और अगर उसने कभी पाकिस्तान पर हमला करने की या कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो ये मत भूले कि पाकिस्तान जो है इसका भरपूर जवाब देगा। व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक करें, कमेंट करें, अपने सवालात हम तक ज़रूर पहुँचाएँ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे लंदन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।